Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology chapter number 4 animal kingdom lecture number 8. हमने इससे पहले अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 7 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन और उसमें हमने यह देखा था कि कॉर्डेटा में दो सब फाइलम थे। एक तो थे नॉन वर्टिब्रेटा, एक थे वर्टिब्रेटा। नॉन वर्टिब्रेटा वे एनिमल थे जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एक हार्ड स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम में नहीं बदलती, उनको कहा गया नॉन वर्टिब्रेटा, जिसमें थे यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो वर्टिब्रेटा के एनिमल की विशेषता एक तो यह है कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है, जिसको हम बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन करें तो देखें तो ज़रा इसको। वर्टिब्रेटा के नॉर्मली 2 डिवीज़न किए गए हैं। फर्स्ट आता है एग्नेथा, सेकंड आता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, यानी कि वर्टिबल कॉलम मौजूद होती है, लेकिन जबड़े नहीं पाए जाते, जॉज नहीं पाए जाते। जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मजबूत जबड़े पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एग्नेथा की, तो एग्नेथा में 2 क्लासेस हैं। एक तो आती है साइक्लोस्टोमेटा, एक आती है ऑस्ट्रिकोडर्मी। लेकिन ऑस्ट्रिकोडर्मी के जो एनिमल्स हैं वह अभी पृथ्वी पे लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अभी उनके कोई एनिमल आपको नहीं मिलेंगे। तो हम बात करेंगे केवल साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। जबकि ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े मौजूद होते हैं और वर्टिबल कॉलम भी पाई जाती है, उसके 2 पार्ट्स किए गए हैं कि उनमें चलने का तरीका क्या है, वो मूवमेंट कैसे करते हैं। तो पहला तो आया सुपर क्लास पिसीज, सेकंड आया सुपर क्लास टेट्रापोडा। पिसीज के अंदर जो मूवमेंट होता है वह फिन्स के ज़रिए होता है, पंख पाए जाते हैं। मछलियाँ सब इसके अंदर आती हैं। फिशेज जो मूवमेंट करती हैं उसमें फिन्स होते हैं, जिसके ज़रिए वह पानी को पीछे की तरफ धकेल कर आगे की तरफ मूवमेंट करती रहती है। जबकि टेट्रापोडा के जो मेंबर्स होते हैं, टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है फुट, यानी कि जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा के अंदर रखा गया है। लिम्स यानी कि उसमें चलने के लिए पैरों की मौजूदगी होती है। इसमें आती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़े कॉमन कैरेक्टर देख लेते हैं पहले वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा के क्या कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं कि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड जो है वह वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है, जिसके कारण वह जो है वर्टिबल कॉलम वह बोन और कार्टिलेज की बनी हो सकती है। जितने भी वर्टिब्रेटा के मेंबर्स होंगे उनके अंदर क्या होगा कि ब्रेन जो है एक इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, यानी कि जो स्कल होता है, हड्डी के अंदर पूरा ब्रेन ढका हुआ होता है, जो बोन या कार्टिलेज दोनों में से किसी एक की बनी हो सकती है। इनके अंदर जो हार्ट होता है वह 2, 3 और 4 चैम्बर्ड आपको मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलवेज क्लोज्ड आपको इसमें मिलेगा। और एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर है वह किडनी होगी, जिसमें कई टाइप की किडनी आपको मिलेगी। प्रोनेफ्रिक, मिसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी इनके अंदर आपको मिलेगी। तो एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन ये कुछ कॉमन कैरेक्टर थे किसके, वर्टिब्रेटा के, कि वर्टिब्रेटा के कॉमन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में याद रखना, साइक्लो का मतलब होता है गोल और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, यानी कि मुंह। तो साइक्लोस्टोमेटा में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिसका मुंह गोल होगा, लेकिन उनके अंदर जबड़े नहीं होंगे। एनिमल्स विथ सर्कुलर माउथ एंड नो जॉज। साइक्लोस्टोमेटा में आपको ऐसे एनिमल मिलते हैं जिसका माउथ आप देखते हो तो सर्कुलर होता है और उसके अंदर जॉज एब्सेंट होते हैं। ये सी लैम्प्रे हैं, जो इसका एक एग्जाम्पल है। पेट्रामाइजोन जो इसी का एक एग्जाम्पल है, याद रखना। इनके बारे में बात करें तो इनके सारे एनिमल एक्टोपैरासाइट होते हैं ट्रू फिशेस के, जो मछलियों के
ऊपर की सरफेस पे चिपके होते हैं। इनके अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं वह 6 से 15 जोड़ी होते हैं, यानी 6 to 15 पेयर में आपको गिल्स मिलते हैं जो उसके अंदर रेस्पिरेशन कराने का काम करते हैं। माउथ मैं बता चुका हूँ, नाम से क्लियर है, साइक्लो मतलब गोल। इनका माउथ सर्कुलर होता है और जबड़े नहीं होते हैं, तो इसके अंदर चूसने वाला माउथ होता है, सकिंग टाइप का माउथ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पुअरली डेवलप्ड होता है, जबकि स्टोमच इनके अंदर एब्सेंट होता है। बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होंगे, याद रखना। ये मछली की तरह ही दिखेंगे, फिशेस की तरह ही आपको दिखेंगे, लेकिन इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते, जबकि सभी ट्रू फिशेस के ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे। ओनली अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, कि इसके अंदर फिन्स होते हैं वो भी अनपेयर्ड होते हैं। फिन्स मतलब पंख, जो उनको पानी में मूवमेंट कराने का काम करते हैं। वर्टिबल कॉलम एंड क्रेनियम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कि इसके अंदर जो वर्टिबल कॉलम है, पीछे वाली बैकबोन है, और क्रेनियम कहलाता है उसका स्कल जो है वह कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन मैक्सिमम हम देखेंगे कॉर्डेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर वह बोन का बना हुआ होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का इसमें मिलता है। दे आर फाउंड इन मराइन वाटर, केवल मराइन वाटर में ही आपको मिलेंगे। इसमें दो चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट तौर पे ये पूछी जाती है, एक आता है एनाड्रोपस माइग्रेशन, एक आता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। है क्या विशेष चीज़ें इसकी, ये है क्या? देखें कि ये जो अंडे देते हैं, अंडे देने के लिए ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। याद रखना, ये समुद्र के पानी में, मरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, जिसको कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और जैसे ही अंडे दे देते हैं तब ये इनकी डेथ हो जाती है, दे डाई। लेकिन इनके लार्वा फ्रेश वाटर में डेवलप होते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो वापस मरीन वाटर में माइग्रेट करते हैं, मरीन वाटर में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और अंडे देने के लिए वापस वह फ्रेश वाटर में आते हैं। तो इसमें दो टाइप का माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। आपको याद रखना पड़ेगा है क्या। एनिमल सभी इसके अंदर यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें आपको एक्सटर्नल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रामाइजोन, जिसको लिम्फ प्रे के नाम से जानते हैं, जिसकी लार्वा स्टेज कहलाती है एमोसिटिस लार्वा। और एक और एग्जाम्पल है माइक्साइन, जिसको हैगफिश के नाम से जानते हैं। तो ये थे मेंबर्स साइक्लोस्टोमेटा के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है सुपर क्लास पिसीज, जिसके अंदर वास्तविक मछलियाँ यानी कि ट्रू फिशेस आती है। पिसीज के बारे में बात करें तो पहले तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, इक्थियोलॉजी, कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें केवल फिशेस की स्टडी की जाती है उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। और ब्लू रिवोल्यूशन जो हुआ था वह फिशेस से रिलेटेड था, और गोल्डन एज ऑफ फिशेस जो है वह डेवोनियन पीरियड है, कि डेवोनियन पीरियड के वक्त पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा फिशेस मौजूद थी, तो वह उसका गोल्डन पीरियड कहलाता है। फिशेस की बात करें तो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर की हम बात करते हैं। याद रखना कि फिशेस जो है इसके अंदर मूवमेंट होता है फिन्स से, जबकि टेट्रापोडा के एनिमल में मूवमेंट किससे होता है? पैरों से, लिम्स से। तो बात करते हैं फिशेस के कॉमन कैरेक्टर की। द बॉडी ऑफ फिशेस इज स्ट्रीमलाइन्ड, हैज़ स्केल एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। इसमें स्ट्रीमलाइन का मतलब यह है कि जो फिशेस की बॉडी होती है, मछलियों की जो बॉडी होती है वह नुकीली होती है आगे की तरफ, ताकि पानी के अंदर आसानी से तेज स्पीड से आगे चल सके। स्ट्रीमलाइन्ड मतलब नुकीली या धारा रेखीय संरचना होती है इसके अंदर। इनके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, और फिन्स जो हैं उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों कंडीशन के पाए जाते हैं। इनके अंदर जो हार्ट होता है, मछलियों के अंदर जो हार्ट होता है उसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं, जिसको वीनस हार्ट कहते हैं, और सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम इनमें मिलता है। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें आँखें तो पाई जाती है, लेकिन आँखों के ऊपर आईलिड्स यानी कि पलकें एब्सेंट होती है। इनमें ओनली इंटरनल ईयर पाए जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल और मिडल ईयर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं।
इनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर आपको लेटरल लाइन के जैसे स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके कारण ये पानी में जब मूवमेंट करती हैं तो सीधी रहती है, बैलेंस होता है इनकी बॉडी के अंदर। फिशेस के बारे में हम बात करें तो एक याद रखना पड़ेगा, इनके अंदर जो स्कल होता है वह मोनोकॉन्डाइलिक होता है। मोनोकॉन्डाइलिक शब्द का मतलब यह है कि इनके अंदर जो स्कल है, ऊपर वाली जो स्कल है उसके अंदर केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, एक छेद होता है जिससे वर्टिबल कॉलम जुड़ी हुई होती है, जबकि ह्यूमंस के अंदर डाइकॉन्डाइलिक, दो छेद होते हैं जिससे रीढ़ की हड्डी स्कल से जुड़ी हुई होती है। याद रखना पड़ेगा, मोनोकॉन्डाइलिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इनमें मौजूद है। और इनके अंदर जो वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रा कहलाती है रीढ़ की हड्डियों को, एक एक हड्डी को वर्टिब्रा बोलते हैं, वो एम्फीसिलस प्रकार की होती है। एम्फीसिलस मतलब इनके अगर रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा को आप निकाल के देखोगे तो वह बाई कॉनकेव कंडीशन में मिलती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलता है। तो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्पस से पूछी जाती है कि फिशेस के अंदर स्कल किस टाइप का होता है तो मोनोकॉन्डाइलिक, और वर्टिब्रा किस टाइप की होती है तो एम्फोसिलस, यानी कि बाई कॉनकेव कंडीशन की इसमें वर्टिब्रा पाई जाती है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसमें 3 प्रकार का होता है, अमोनिया, यूरिया एंड TMAO यानी कि ट्राई मिथाइल एन ऑक्साइड इनके अंदर होता है। अंडों की बात करें तो फिशेस के जो अंडे हैं वह नॉन क्लियोडॉइक प्रकार के होते हैं। इसका मतलब होता है कि इन अंडों के ऊपर जो कवच है, एग मेम्ब्रेन है, वह बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप किसी भी बर्ड्स के अंडे को देखोगे या किसी रेप्टाइल्स के एग को देखोगे तो उसके ऊपर आपको हार्ड कवर मिलता है, तो वह क्लियोडॉइक टाइप का एग है, जबकि नॉन क्लियोडॉइक का मतलब होता है इसके अंदर एग मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, सॉफ्ट कंडीशन की होती है। फिशेस से रिलेटेड आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहली है कि ओमेगा 3 एक टाइप का फैटी एसिड है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर होने से रोकता है, जो हमको कई टाइप की फिशेस से मिलता है, जैसे मस्केगल, सैल्मोन फिश एंड सार्डाइन फिश से आपको मिलता है। सेकंड बात आपको याद रखनी है कि कॉड लिवर ऑयल जो है वह विटामिन ए और विटामिन डी से रिच होता है, जो हमको शार्क मछलियों से मिलता है। इसी तरीके से फिशेस, रेप्टाइल और एम्फीबियंस जो है वह एनिमल प्रोकेलोथर्मिक कंडीशन के होते हैं, मतलब टाइम के साथ जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है। जबकि ह्यूमंस के अंदर जो भी होते हैं मैमल्स एंड एवीज, उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, लेकिन इनके अंदर फिक्स नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि इनके अंदर एक ग्रुप पाया जाता है, डिप्नोई ग्रुप, जिसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं वह फिशेस और एम्फीबियंस के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। एग्जाम्पल लेपिडोसिरेन, इनमें एक फ़िश होती है, एकमात्र ऐसी फ़िश जिसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, सिंगल स्पीसीज ऑफ लंग फिश फाउंड इन अमेज़न रिवर। अमेज़न के जंगलों में एकमात्र ऐसी फ़िश पाई जाती है जो गिल्स से सांस नहीं लेती, रेस्पिरेशन नहीं करती, लंग्स के ज़रिए करती है। फिशेस की बात करें तो सुपर क्लास फिशेस में 2 क्लासेस है। पहली आती है कॉन्ड्रिक्थीज जिसको कार्टिलेज फिशेस कहते हैं, और सेकंड आती है ऑस्टिकथीज जिसको बोनी फिशेस कहते हैं। इनके बारे में कन्फर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखने का तरीका क्या होगा कि इनको आप तुलना करके याद करो, कंपैरिजन करके याद करोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगी। याद रखना, पीसीज के अंदर केवल फिशेस आती है, मछलियाँ आती है, और फिशेस भी 2 टाइप की होती है। एक ऐसी मछलियाँ जिसके अंदर हड्डियाँ कार्टिलेज की बनी होती है, और सेकंड ऐसी जिसके अंदर बोन्स की बनी होती है। इनके बारे में बात करें तो ये जो इनका सब क्लास है, इसको अंदर सब क्लास आती है इलास्टोब्रांची, जबकि ऑस्टियोक्थीज के अंदर आती है टीलोओस्टाई सब क्लास। ये 2 नाम ही हैं, इसमें और कुछ नहीं है।
हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो कॉन्ड्रियोक्थीज मछलियों में है मरीन वाटर है, जबकि ऑस्टियोक्थीज की मछलियाँ मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों कंडीशन में आपको मिलती है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रियोक्थीज में मैं बता चुका हूँ कार्टिलेज का बना होगा जो सॉफ्ट बोन होती है, जबकि एंडोस्केलेटन ऑस्टियोक्थीज के अंदर आपको बोन्स का मिलेगा जो हार्ड बोन होती है। इन दोनों प्रकार की मछलियों को आप देखते ही पहचान कर सकते हो। कैसे कि इनका माउथ की कंडीशन जो होती है उस तरीके से कि अगर आप किसी मछली को पानी में से निकालते हो और उसके अंदर माउथ नीचे की तरफ मिले, वेंट्रल सरफेस पे मिले, तो आपको वह कॉन्ड्रियोक्थीज की मछली होगी, और अगर सामने की तरफ मिले तो वह आपको ऑस्टियोक्थीज की मछली होगी। याद रखना, माउथ की पोजीशन कहाँ होती है, कॉन्ड्रियोक्थीज में वेंट्रल साइड नीचे की तरफ होती है और ऑस्टियोक्थीज में टर्मिनल यानी आगे की तरफ उसका माउथ आपको मिलेगा। गिल्स की बात करें इसके अंदर तो कॉन्ड्रियोक्थीज में 5 to 7 पेयर गिल्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, ओपर्कुलम नहीं पाया जाता। लेकिन ऑस्टियोक्थीज की मछलियों में 4 जोड़ी गिल्स ही मिलते हैं आपको, लेकिन वह एक कवर से ढके हुए होते हैं जो कहलाता है ओपर्कुलम। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ओपर्कुलम का मतलब यह होता है कि गिल को ढकने वाला कवर, गिल कवर जो है ओपर्कुलम कहलाता है। कॉन्ड्रियोक्थीज की मछलियों की बात करें तो इनके अंदर एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या है, इनको जिंदा रहने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। अगर कहीं पे रुक गई तो गहराई में चली जाएगी, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाएगी। तो एयर ब्लेडर क्या करता है, उसके अंदर थोड़ा ऊपर की कंडीशन में लाने का काम करता है मछली को। तो एयर ब्लेडर जो है कॉन्ड्रियोक्थीज की मछलियों में एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसको कंटिन्यू स्विम करना पड़ता है डूबने से बचने के लिए, जबकि ऑस्टियोक्थीज की मछलियों में एयर ब्लेडर पाया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनके अंदर यूरिया होता है, जबकि ऑस्टियोक्थीज के अंदर आपको अमोनिया और TMAO दोनों मिलता है। एक अलग चीज़ जो इनके अंदर पूछी जाती है कि कॉन्ड्रियोक्थीज की मछलियों के अंदर जो मेल्स होते हैं उनमें पेल्विक फिन के पास में एक ऑर्गन पाया जाता है क्लैस्पर, जो क्या करता है, स्पर्म को फीमेल के पास ट्रांसफ़र करने का काम करता है। याद रखना आपको कि क्लैस्पर कॉन्ड्रियोक्थीज की मछलियों में मिलता है, जबकि ओपर्कुलम ऑस्टियोक्थीज की मछलियों में मिलता है। ऐसे वर्ड्स ही एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आपको अगर ये टॉपिक्स या ये वर्ड याद है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, जबकि इसके अंदर आपको क्लैस्पर नहीं मिलेगा। इन मछलियों के ऊपर आप स्केल्स जो होते हैं उनको देख के भी पहचान कर सकते हैं कि इन मछलियों के अंदर स्केल जो है प्लेकोइड टाइप के स्केल्स मिलेंगे कॉन्ड्रियोक्थीज के अंदर, जो क्या है नुकीले स्केल दिखाई देते हैं ऐसे ट्राईएंगुलर शेप के, जबकि ऑस्टियोक्थीज के अंदर साइक्लॉइड स्केल मिलते हैं जिसको टिनोइड स्केल भी कहते हैं, जो आपको गोल स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा इस टाइप के कंडीशन में मिलता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक में होता है इंटरनल, जबकि ऑस्टियोक्थीज में एक्सटर्नल होता है। और ये मोस्टली जो कॉन्ड्रियोक्थीज की मछलियां हैं वह सब विविपेरस होती है, यानी सीधे बच्चों को पैदा करती है, जबकि मोस्टली इसके अंदर ऑस्टियोक्थीज में ओविपेरस फिशेज मिलेगी। कॉन्ड्रियोक्थीज की मछलियों के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनके अंदर हड्डियां तो बहुत सॉफ्ट होती है, यानी कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत जबड़े इनमें पाए जाते हैं जो प्रीडेशियस नेचर के होते हैं। किसी भी एनिमल को यह अपने जबड़ों में पकड़ के मार सकती है। शार्क वगैरह आपने नाम सुना होगा, वह शार्क मछली इसी के अंदर आती है। और इनके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ये ऑर्गन क्या करता है, थर्मो रिसेप्टर का काम करता है, इनको पहचान करा देता है कि कहाँ पे टेम्परेचर कम है, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। जबकि ऑस्टियोक्थीज की मछलियों में ये दोनों स्ट्रक्चर आपको एब्सेंट मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कॉन्ड्रियोक्थीज का एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला आता है स्कोलियोडॉन, जिसको डॉग फिश कहते हैं।
जो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए माउथ आपको वेंट्रल साइड में मिलता है। सेकंड एग्जाम्पल आता है प्रिस्टिस, जिसको सॉ फिश यानी कि आगा मछली कहते हैं। ये आपको ऐसी दिखाई देती है, आगे की तरफ आपको आगे के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ट्राइगोन का, जिसको स्टिंग रे कहते हैं, जिसके अंदर जो उसकी पूंछ है वह स्टिंग के तौर पे काम आती है। ये आपको ऐसी दिखाई देती है जिसके पूंछ जो है स्टिंग की तरह काम आती है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है टॉर्पीडो, जिसको इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जानते हैं। जो इनके जो मसल्स हैं वह करंट को जनरेट करते हैं और सामने वाले के ऊपर एक तेज़ी से अटैक करते हैं, जिससे उसको करंट लगता है और वह कह सकता है घायल हो जाता है। जो आपको इस तरीके की दिखाई देती है टॉर्पीडो फिश। आगे इसके अंदर आती है शार्क्स, जो दो टाइप की होती है। कैकेडॉन जो है उसको वाइट शार्क कहते हैं, जबकि राइनोडॉन जो है वह ब्लू शार्क कहलाती है। इसी तरीके से ऑस्टियोक्थिज की जो मछलियां हैं उसमें एक तो आती है फ्रेश वाटर की लिबियो, जिसको रोहू के नाम से जानते हैं। कैटला फिश भी इसके अंदर आती है। क्लैरिस जो है वह कैटफिश के नाम से जाना जाते हैं, जो आपको दिखने में इस तरीके की दिखाई देगी। जैसे बिल्ली के चारों तरफ, मुंह के चारों तरफ ऐसे होता है स्ट्रक्चर, वह कैटफिश में भी आपको दिखाई देता है। इसी के अंदर बेटा फिश भी आती है, जिसको फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं, जो आपको इस प्रकार की दिखाई देती है बेटा फिश। लेटिमेरिया इसका एक मेंबर है, जिसको लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं, जो आपको ऐसा दिखाई देता है। और इसी का एक एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स समुद्री घोड़ा कहते हैं, जो आपको इस तरीके का एनिमल मिलेगा, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस।